ایک اغاز نسبت जिन्नात में एक हुसैनी आशिक बनी नौआ जिनकी सरजमीन में आमिर बन जिन का नाम शुजात, वफादारी और रूहानी बालिदगी का अलमबरदार था। वो रसूल अल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुका था और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत को दिलो जान से कबूल कर चुका था। जिन्नात की अक्सरियत अगरचे अपनी दुनिया में मस्त रहती, लेकिन आमिर उन मदूदे चंद औलिया जिनमें से था जिन्होंने अहले बैतुन रसूल के साथ कामिल अकीदत और ताल्लुक़ रखा। आमिर बिन जिन ने करबला की आहट बहुत पहले महसूस कर ली थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से मक्का का सफ़र इख्तियार किया, तब ही आमिर बन जिन ने अपने चंद रूहानी रफ़ीकों के साथ इमाम की खिदमत में हाज़िरी दी। इसने हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल, मैं आमिर हूँ जिन्नात की कौम से। अगर इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ अपना खून बहा कर फ़िदाकारी की अजीम मंजिल पाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने इस पर शफ़क़त से निगाह की और फरमाया, ए आमिर, हमारा काफ़िला इंसानों के लिए है, मगर जो भी अल्लाह के दीन की मदद करे वो हमारे कारवा का हिस्सा है। तुम्हारे खुलूस की हमें कदर है और वक्त आने पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। 2 शब्न आशूर जिन्नात की बेतन वफ़ा। शब्न आशूर आमिर बन जिन के लिए बेचीनी की शब थी। इसने पूरी रात जिन्नात की दुनिया में जा जाकर आवाज़ दी, ए जवा मुर्दो, ये वक्त सुकून का नहीं, वक्त है कि हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहो। कल तारीख़ का वो लम्हा है जब जनो ओ अनस को अपने ईमान की गवाही देनी है। कई जनवत ने आमिर की बात पर लब्बैक कहा, मगर अक्सर ने खौफ के सबब किनारा कशी इख्तियार की। आमिर ने कहा, तो फिर मैं अकेला ही सही पर कल हुसैन के लिए जान दूंगा। शब्न आशूर के सन्नाटे में आमिर बन जिन ने इमाम हुसैन के खैमे के बाहर पहरा दिया। बाज़ रवायात में है कि इसने जनवती ताकत से कुछ दुश्मनों के राज सुन लिए और इमाम को इत्तला दी कि उमर बिन साद के लश्कर ने शब्न आशूर हमले का इरादा बदल कर सुबह किया है। 3 फजर आशूर खुफिया मुहाफिज। आशूर की सुबह जब सिपान यजीद ने नारे बुलंद किए, इमाम हुसैन ने अपने तमाम असहाब को तैयार रहने का हुक्म दिया। आमिर बिन जिन नजर नहीं आ रहा था, मगर वो वहाँ था, खैमों के पीछे छुपा, बेआवाज, नादीदा और हर लम्हा चूकना। जब खूली, जहरे और शमर जैसे खबीस खैमों के नज़दीक आने लगे, आमिर बन जिन ने अपनी जनवती कुव्वतों से उनके कदम रोकने की कोशिश की। खूली पर एक सिहर सा तारी हुआ, वो चंद लम्हों के लिए चलने से कासिर हो गया। लेकिन चूंकि इमाम हुसैन ने गैबी मुदाखलत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी थी, इसलिए आमिर सिर्फ खुफिया मदद तक महदूद रहा। बाब दुवम शहादत आमिर बन जिन और इमाम का विदा। 4 बर्छियों की गरज में बेआवाज़ वार। दोपहर का वक्त करीब आ चुका था। एक एक करके असहाब हुसैन शहीद हो रहे थे। हबीब, मुस्लिम बिन उसज्जा, ज़हीर सब राउन जनुत हो चुके थे। आमिर बिन जिन का दिल तड़प रहा था। इमाम के कदमों में आकर कहने लगा, मौला, अब इजाज़त दीजिए, मैं भी खैमे के पीछे छप कर नहीं, खिले मैदान में अब पर कुर्बान होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए आमिर, तुमने वफ़ा का हक अदा कर दिया। अगर तुम चाहो तो बिस्म अल्लाह, दान शहादत तुम्हारे लिए भी है। आमिर बिन जिन ने इंसानी शक्ल इख्तियार की। इसका चेहरा चमकता हुआ, बदन पर सब्ज़ कबा, हाथ में एक तलवार जो नूर से लबरेज थी। जैसे ही वो मैदान में उतरा, यजीदी लश्कर हैरान हो गया। कौन है ये अजनबी सिपाही? ना हमने इसे दिन भर देखा, ना ये हमारे कबीलों से लगता है। आमिर ने एक ही हमले में 7 यजीदियों को ज़मीन पर गिरा दिया। ज़ोहरा बिन कैस जो कमानदार था, इस पर आमिर की निगाह पड़ी। आन की आन में आमिर ने इसकी कमर तोड़ दी। 5 सिहर टूटा, जिस्म जख्मी हुआ। यजीदी लश्कर ने जान लिया कि ये इंसान नहीं, कोई माफौक अलफितरत वजूद है। उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि इस पर 100 तीर बरसाओ। आमिर बिन जिन के जिस्म पर जख्म आने लगे। इसकी जनवती ताकत कम होने लगी। आखिरकार एक नेज़ा इसके सीने में पैवस्त हो गया। ज़मीन पर गिरते वक्त इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरे हुसैन पर जान वार दी। 6 इमाम हुसैन का विदा और आखिरी जुमला। जब इमाम हुसैन इसके पास पहुंचे, आमिर की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। इसने इमाम का दामन पकड़ कर कहा, मौला, किया मेरी कुर्बानी कबूल है। इमाम हुसैन ने इसके सर को गोद में रखा और फरमाया, ए आमिर, तो हमारा सच्चा यावर था। जनवत के लिए भी तो करबला का फ़ख्र है। तेरी शहादत पर फ़ख्र है मुझे। आमिर की रूह परवास कर गई। ज़मैन करबला ने एक जनवती आशिक को अपने सीने में समो लिया।